जो प्रगति रिपोर्ट है, हम लोग जो चर्चा करते हैं प्रति सप्ताह, हमारे यहाँ एज यूजुअल है, वो कंटिन्यूशन में है वो। और क्या बोलते हैं, प्रवेश 9वीं और 11वीं का 80% हो गया हमारे यहाँ। और हमने 20 तारीख को लास्ट डेट का नोटिफिकेशन भी डाल दिया है। उसके बाद 30 तक उसको अपडेट करके स्कॉलरशिप का भी, साइकिल का भी, ये सब तैयार हो गया है। और 9th क्लास का हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है सर, है ना। 9th क्लास का स्टार्ट अपन 1 तारीख के बाद ही कर पाएंगे, जब कंप्लीट अटेंडेंस उसका हो जाएगा। वैसे ग्रुप हमने बना लिया है उसका। जिस दिन पुस्तक वितरण किए थे हमने 4 तारीख को चौक में जाकर कर दिया था गाड़ी से। तो वहाँ पे पालक आए या बच्चे आए, उनसे हम व्हाट्सअप नंबर ले लिए थे उसका, उसको हमने ग्रुप बना दिया है। और जो भी नोटिफिकेशन है उसी से डलता है, और पालकगण उसको ध्यान भी देते हैं। तो 80% के आसपास एडमिशन हो गया है। अभी अपना आश्रित शाला है 11th के लिए, क्या बोलते हैं, फुसेरा, और वहाँ के बच्चे नहीं आ रहे थे, तो कल मैं उसको 20 तारीख का डेट दिया हुआ है। जो बच्चे क्या है, कुछ बच्चे उसमें से करगा जाना चाहते हैं, और कुछ एक हमेशा की तरह दरबा जाते हैं, तो उनको भी टीसी के लिए बोल दिया गया है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं 20 तारीख से पहले चले जाएं। और हमारा, ताकि एडमिशन क्लियर हो जाए, अपन दर संख्या बना सकें इस साल के लिए। 9वीं का इतना है, 10वीं का इतना है, 11वीं में इतना है, सारे स्ट्रीम्स में करके। तो 20 तारीख तक अपन अपडेट कर पाएंगे सर सारा डिटेल। और 30 तक तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लासेस भी, सारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसा चल ही रहा है हमारे यहाँ। और सर मैंने और निवेदन कुछ किया था कि जोनल के सहयोगी के रूप में एक बार आपके द्वारा जी, समस्त विद्यालयों को मार्गदर्शन दिया जाना है। जिस प्रकार अच्छा अच्छा, मैं सोचा, जी 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 जी, जी सर, जी सर। कि मेरे को पहले रिपोर्ट पढ़ना है शायद। कोई बात एक्चुअली नहीं, मैं आउट ऑफ हूँ। जी जी सर। तो ठीक ठीक ठीक। सादर निवेदन। हाँ जी सर। सभी, जी जी, सभी विद्यालयों के साला नोडल का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सभी शिक्षकों का जो लिंक जनरेट होता है, वो ग्रुप में जो आता है, वो भी सराहनीय है ना। और जैसा कि पांडे सर जुड़े होंगे, मैं उनसे भी क्षमा याचना करना चाहूँगा कि पिछले 60 नोटिस के कारण वो 15 अगस्त वाले कार्यक्रम में हमारे ज़ोन से कार्यक्रम नहीं दे पाए थे। पांडे सर जी, अ, क्षमा की कोई बात नहीं है सर, आप लोग का सहयोग है। सिर्री जोन जो है बहुत आगे चल रहा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। तो क्या है, अपने यहाँ बच्चे सर, मैं क्या अपने स्कूल के बारे में सोच पाता हूँ, तो बाकी को कैसे बोलूँ, ऐसा भी हो जाता है। इसके कारण क्या है, हमारे यहाँ पे मैं ही सांस्कृतिक प्रभारी हूँ। और हमारे यहाँ देखने मिलता है ज़्यादातर कि बच्चे क्या करते हैं, एक आध सप्ताह के हिसाब से पहले अपन नोटिफिकेशन जब देते हैं, है ना, तो वो नाम लिखवाने के लिए भी दो चार ही आए रहते हैं। उसके बाद जब मंच स्टार्ट होने वाला होता है, एक दिन पहले सबकी संख्या आती है, अपन लोग कार्यक्रम ठीक से देखे भी नहीं रहते, उसको मंचासीन करना पड़ जाता है सर। तो मैं बोला ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम है, तो मेरे यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत गया था। और बाकी को तो फिर मैं बोल ही नहीं पाया था सर। जी। वो है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय देवांगन सर जी। और निश्चित रूप से जी सर। आपका आशीर्वाद, आपका निर्देश और साथ ही साथ हम सब समीक्षा में जुड़ पाते हैं, काफी सक्रिय सहभागिता रहती है आपकी। और सिद्धि विद्यालय का नेतृत्व का कमान आपके हाथों में है। और मैं एक बार फिर से इस सांध्यकालीन परिचर्चा में पूरे सिद्धि जोन की ओर से आ, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। परम आदरणीय सम्मानीय श्री बीओ सर जी का शुभागमन हो चुका है। सम्मानीय ब्लॉक नोडल सर जी भी आज हमारे बीच चर्चा में उपस्थित हैं। और काफी लंबे इंतजार के बाद हम आपको पा रहे हैं। तो पहले मैं आप दोनों से ही निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद, दिशा निर्देश, मार्गदर्शन जो भी हो, इस जोन को देने की कृपा करेंगे। सबसे प्रथम क्रम में परम सम्माननीय बीओ सर जी।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। यकीनन एक लंबा अंतराल और लंबे अंतराल पश्चात जो है पुनः आप सभी के साथ बड़ा ही अच्छा अवसर जो है आपके माध्यम से जो है जोन सिर्री का नियमित संवाद का यह मंच आप लोगों ने तैयार किया है। पूर्व के आपके संवाद के क्रम में मैं साथ नहीं हो पाया था किसी कारणवश, व्यस्ततावश, परंतु लगातार चूंकि मैं जोन के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बना हुआ हूँ, निरंतर ही जो है आप सभी के उत्साह को, आप सभी के द्वारा प्रसारित किए गए लिंक को न केवल देख पा रहा हूँ अपितु जो है कुछ लिंक में जुड़ करके संबंधितों का क्लास भी जो है अटेंड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक पिछला क्लास शायद यंगेश जी का क्लास मैंने अटेंड किया था, कल ही शायद उनका क्लास था संकरी हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो मैं निरंतर ही देख पा रहा हूँ कि हमारा जो सिर्री जोन है, सिर्री जोन के हमारे सभी ऊर्जावान शिक्षक साथी निरंतर जो है समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, समय सारणी के अनुसार जो है ऑनलाइन कक्षाएं लेना जो है जारी रखे हैं। और इसी का परिणाम है कि विकासखंड कुरुद जो है पूरे जिले में, यदि कुछ समय पूर्व पांडे जी द्वारा जो आंकड़ा जिला या राज्य से प्राप्त आंकड़ा आप सभी से साझा किया गया है, वह आंकड़ा यह सिद्ध करता है, यह साबित करता है कि आप सभी इस तरह से निरंतरता जो है अपने ऑनलाइन क्लास में बनाए हुए हैं। और यदि ये निरंतरता बनी हुई है तो उसका कारण भी यह है कि बच्चे आपके ऑनलाइन कक्षाओं से सतत रूप से जुड़े हुए हैं, और अब तो उन कक्षाओं से जुड़ने का क्रम और बच्चों की संख्या जो है निरंतर जो है बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं आपके द्वारा जो कक्षाएं ली जा रही है वो तकनीकी रूप से निरंतर ही जो है इतना रोचक, बेहतर और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करके लिया जा रहा है कि आप विषय वस्तु को, पाठ वस्तु को, अलग अलग अध्यायों को, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कला संकाय हो, कॉमर्स हो या अन्य कोई भी विषय हो, लैंग्वेज हो, आप सभी शिक्षक साथियों का जो प्रस्तुतिकरण है इतना आकर्षक है कि यकीनन एक बार अनायास ही, रैंडमली ही किसी भी ऑनलाइन क्लास के साथ आप जुड़ करके देखें, मैं जुड़ करके देखूं, तो उस ऑनलाइन क्लास को छोड़ने के बारे में, उस ऑनलाइन क्लास से पृथक होने के बारे में सोच पाना भी जो है बड़ा कठिन होता है। मन करता है कि निरंतर आप सभी की कक्षाओं से जुड़ा रहूं। तो यकीनन मित्रों, आज आप सभी के प्रयासों से, तकनीक के बेहतर प्रयोग से, आंकड़े जो भी कहे, परंतु हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो ध्येय है, जिसके लिए हम बने हुए हैं, अपने बच्चों के हितार्थ और वर्तमान परिस्थितियों में बच्चों का हित साधने का, उनको पाठ्यक्रम से जोड़े रखने का और उसमें निरंतरता बनाए रखने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम, अच्छा प्लेटफॉर्म पढ़ई तुहर द्वार ऑनलाइन क्लास के रूप में हमको मिला है। धीवर जी, सिर्री ग्रुप के हमारे जोनल व्याख्याता मित्र, लगातार जो है आप सभी का उत्साहवर्धन, आप सभी से बातचीत करके, आप सभी से संवाद का नियमित मंच तैयार करके हम सभी को, आप सभी को जो है सिर्री जोन में काफी कुछ बेहतर करने की दिशा में जो काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। मैं पुनः विकासखंड कुरुद की ओर से आप सभी को, आप सभी शिक्षक साथियों को, व्याख्याता मित्रों को आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और एक ये अपेक्षा के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि आगे समय में भी आप सभी जो है अपने ऑनलाइन कक्षाओं से यह निरंतरता बनाए रखेंगे और बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर क्लासरूम हम बच्चों तक जो है डिलीवर कर पाएंगे। और
न केवल आपके विद्यालय के बच्चे, आप लोग तो स्वयं साक्षी हैं कि आपकी कक्षाओं में विकास खंड के ही जो है अन्य विद्यालयों के बच्चे भी जो है शिरकत कर रहे हैं और लगातार ऑनलाइन क्लास का जो है लाभ, विषय वस्तु को समझने का लाभ जो है हमारे पूरे विकास खंड के विद्यार्थियों को, शिक्षक साथियों को भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, विशेषकर जो है मेरे दीपक भाई जोनल सिर्री का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सम्माननीय सर जी। और निश्चित है आपका आशीर्वाद इस ग्रुप को, इस समूह को मिल रहा है। और जिस प्रकार आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था जोनल का, जोन का, और एक छोटा सा प्रयास सम्माननीय देवांगन सर जी के सहयोग से हम कर पा रहे हैं। और साथ ही जैसे कि आप सबके बीच मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, ये सिर्री जो है इसका हमने ध्येय बनाया था जोनल स्तर पे, जैसे उच्च स्तर पे मीटिंग पे भी मैंने इस बात का जिक्र किया है। सरोते का स का मतलब हमने 7 स लिया है, जिसके अंतर्गत सहभाजन, समस्या का समाधान, सद्विचार, समर्पण, संपर्क, सहयोग और सतत जो प्रयास हमारे परम आदरणीय साला नोडल के द्वारा किया जा रहा है, ये निश्चित ही काबिले तारीफ है कि आप सबके सहयोग से ही सिर्री जोन हमको लगता है कि एक अच्छा प्रयास कर पा रहे हैं। तो इसी सम्माननीय क्रम में मैं बड़े विनम्र भाव के संग निवेदन करना चाहूँगा, काफ़ी व्यस्ततम समय रहता है आप आदरणीय जनों का, फिर आज उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से हम धन्य भाग हैं। सम्माननीय पांडे सर जी, सम्माननीय पांडे सर जी, ब्लॉक नोडल कुरुद। धन्यवाद दीपक सर। आज इस ऑनलाइन चर्चा परिचर्चा में उपस्थित सम्माननीय बीओ साहब, हमारे दोनों ब्लॉक नोडल और ये कहूँगा मेरे ऊर्जावान साथी भाई दीपक गुहा और देवांगन जी, साथ ही साथ इस बैठक में उपस्थित समस्त जोन के हमारे सम्माननीय प्राचार्यगण, व्याख्याता साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आभार दूं। मुझे लगता है कि मुझे और बीओ साहब को आभार देने की आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब एक पीडीएफ राज्य से जिला और जिला से जब कुरुद आता है और हम उस पीडीएफ का अवलोकन करते हैं और ये पाते हैं कि सिर्री जोन में, प्रॉपर सिर्री जोन में ऑनलाइन क्लासेस की जो संख्या है वो 146 है और वहाँ अभी तक जो बच्चे क्लास अटेंड किए हैं उनकी संख्या 4475 जब पाते हैं तो हम ये वहाँ पे सोचने पर विवश हो जाते हैं कि निस्संदेह अगर यही प्रयास सभी जोन में हो तो कुरुद विकास खंड धमतरी जिला में नहीं बल्कि राज्य में प्रथम क्रम पर रहेगा। सिर्री जोन के सम्माननीय दीपक जी के द्वारा, जितेंद्र जी के द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक विद्यालय में जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं उसका लिंक शेयर किया जा रहा है और लगातार हमारी भी कोशिश रहती है कि उन कक्षाओं में अल्प समय ही सही एक बार जुड़ें। जो एक पीडीएफ की चर्चा साहू सर ने की थी, मैं आपको बताना चाहूँगा। धमतरी जिले में कुरुद खंड में सर्वाधिक ऑनलाइन क्लास लेने का रिकॉर्ड बनाया है। हमारे जिले में हमारे विकास खंड ने, कुरुद विकास खंड ने सर्वाधिक विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का रिकॉर्ड बनाया है। आज की स्थिति में, आज मतलब बोलूं तो ये जो पीडीएफ है ये 14 अगस्त के डेट का है। 14 अगस्त के डेट में हमने 53,160 विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जोड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि विकास खंड के द्वारा नित नए प्रयास किए जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मार्गदर्शन में, जिसमें एक जीवन कौशल कार्यक्रम जो है प्रत्येक शनिवार को
आयोजित किया जा रहा है विकास खंड स्तर पर। इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, जन समुदाय के द्वारा पसंद किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से हम जुड़ें और अपने बच्चों को जोड़ें। बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित ना रखें। हम विद्यालय में जिस प्रकार से विभिन्न गतिविधियों में बच्चों को सम्मिलित करवाते हुए विद्यालय का संचालन करते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं को भी एक प्रत्यक्ष कक्षा का रूप दिया जाए और बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए। उनके अंदर अगर कोई कला, कोई प्रतिभा छिपी हुई है तो उसे भी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से निकाला जाए। ये मेरी आप सभी से विनती है कि जीवन कौशल कार्यक्रम विशेष जो शनिवार को आयोजित होता है, उस कार्यक्रम में आपके विद्यालय के, आपके जोन के अधिक से अधिक बच्चों को सम्मिलित करवाएं। साथ ही साथ आप स्वयं उस कार्यक्रम से जुड़ते हुए उसमें प्रस्तुति दें। इसके लिए दीपक गुहा जी से मैंने चर्चा भी किया है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं कोई भी टीचर, तो वो सर से एक बार जानकारी अवश्य ले लें इस कार्यक्रम से संबंधित। और 15 अगस्त को जो हमारा कार्यक्रम हुआ, देवांगन जी जो बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। निसंदेह विकास खंड की ओर से ही त्रुटि हुई है, आपके तरफ से कहीं कोई तनिक भी त्रुटि नहीं है कि प्रोग्राम इतना सडनली बना कि सही तरीके से सूचनाएं जो हैं वो प्रसारित नहीं हो पाई, जिस कारण सिर्री जोन छूट गया होगा। नेक्स्ट जब भी हम कोई कार्यक्रम डिसाइड करेंगे तो हमारा कार्यक्रम एक सप्ताह पूर्व ही डिसाइड हो, ऐसा प्रयास रखेंगे ताकि उसका लाभ सभी तक पहुंच सके। और अंत में इन उम्मीद के साथ कि निरंतर जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ई तुम्हार द्वार को आप अपने जोन में सक्रियता के साथ आगे ले जा रहे हैं, एक क्रम निरंतर बना रहेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे हमारे काफी ही ऊर्जावान सम्मानी ब्लॉक नोडल सर जी को, और मैं सम्मानी बीओ सर जी और सम्मानी ब्लॉक नोडल की गरिमा में उपस्थिति में एक अपने मन का भाव निवेदित करने जा रहा हूं। निश्चित ही सर, बहुत ही प्रसन्नता होती है कि जब हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कुरुद विकास खंड जिले में भी अग्रणी है। और जैसे अभी हम सुन पा रहे थे, सिर्री जोन में 140 कक्षाएं कंडक्ट की गई है, लेकिन भाग लेने वाले विद्यार्थी 4475। निश्चित ही ये सुन के हमको भी हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसके लिए फिर से मैं हमारे सभी सम्मानीय शाला नोडलों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। जिस लगन से, जिस ऊर्जा से आपने इस प्रोजेक्ट को समझा है और परस्पर सहयोग और सामंजस्य के संग इस पर संवाद करने का प्रयास किया है, तो इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। और साथ ही साथ मैं पांडे जी को भी व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि सर्वाधिक विद्यार्थी जोड़ने का रिकॉर्ड मैं उस दिन न्यूज़पेपर में देखा, मुझे बहुत खुशी हुई सर। तो पूरे जोन की ओर से आपको हार्दिक बधाई संप्रेषित करते हैं, और साथ ही साथ पूरे कुरुद विकास खंड का शिखर में नाम होने के लिए सम्मानित बीओ सर जी भी हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे। अब लीजिएगा, मैं इसी क्रम में आमंत्रण दीजिएगा। जी सर जी, पांडे सर जी कुछ बोल रहे हैं क्या? धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसी क्रम में हम आमंत्रण देना चाहेंगे, जिस प्रकार आज की मीटिंग की पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि दिनांक 1/8/2020 से 17/8/2020 तक की संचालित ऑनलाइन कक्षाओं की रिपोर्ट व समय सारणी, 9वीं 11वीं विद्यार्थी प्रवेश व अन्य जानकारी, और साथ ही साथ 9वीं से लेकर के 12वीं तक ऑनलाइन कक्षा संचालन में शिक्षकों व विद्यार्थियों की सहभागिता। बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट पर हम संवाद करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा दर्रा के सम्माननीय शाला नोडल श्री BM साहू सर जी।
माइक अनम्यूट करिएगा और चर्चा में आवश्यक संवाद। जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी सर, वही सर, कक्षा का संचालन जो है जो समय सारणी बना हुआ है उनके अनुसार से नियमित रूप से लिया जा रहा है। और रही बात सहभागिता की, तो होना चाहिए जो हम आशा करते हैं संख्या की बच्चों की, तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, पर कोशिश हमारे द्वारा भरपूर किया जा रहा है कि बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर जो ऑनलाइन क्लासेस है उनका लाभ ले सके। और सर, जो प्रवेश संबंधित है उसमें सर कक्षा 9वीं में जो है 60% प्रवेश जो है पूर्ण हो चुका है, और जो प्रवेश नहीं ले पाए उनके लिए भी कोशिश यही है सर कि उनके घर तक जाकर उनसे संपर्क किया जा रहा है कि प्रवेश जल्दी लीजिए, जिससे हम रिपोर्ट तैयार कर सकें और आगे सकें। हेलो जी सर, आवाज आ रहा है? शायद आप चतुर्थ मीटिंग में पहली बार जुड़े हैं, दुस्साहस कर रहा हूँ बोलने का। और फिर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो 9वीं से 12वीं तक शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं की रिपोर्ट ये शायद अभी तक उपलब्ध है, तो इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यथाशीघ्र उपलब्ध कराइएगा। जी सर, जी लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय वीएम साहू सर जी। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ सकरी के शाला नोडल सम्माननीय श्री आर.सी. पटेल सर जी, माइक अनम्यूट करके की कड़ी में सर जी। और विशेष निवेदन में ये। हाँ सर, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरी का जो रिपोर्ट है वो आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास एक अनुमानित दर्ज संख्या 9वीं का 77 है। हमारे पास हमारे जो आश्रित शाला से जितने टीसी आए थे सर, उसको हम लोगों ने अपने सारा के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। तो उसी आधार पर हमारे पास कक्षा 9वीं में जो अभी वर्तमान दर्ज है 77 है। और कक्षा 9वीं का व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने करीब 2-3 तारीख से हम लोग निर्माण कर लिए थे। तो प्रयास ये था कि कम से कम बच्चों का एक प्रारंभिक स्तर पर हम बच्चों से रूबरू हों। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे यहाँ जो ताम्रकर मैडम है वो पहले जो है ऑनलाइन क्लास लिए कक्षा 9वीं का, और उसमें लगभग 14 बच्चे, चाहे वो डायरेक्ट वेबएक्स से ही जुड़े हैं अभी फिलहाल, है ना, लेकिन बच्चे से रूबरू हो रहे हैं। और इसी क्रम में आज के समय में कक्षा 9वीं में हमारे यहाँ 4 क्लासेस समय सारणी के अनुसार से संचालित हो रही है। मात्र 2 क्लास है, एक संस्कृत का और एक सामाजिक विज्ञान का। इन विषय शिक्षकों के द्वारा अभी कक्षा 9वीं के ऑनलाइन क्लास के लिंक अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सर लोगों से मैंने सतत संपर्क बनाए हुए हैं। सर लोगों के द्वारा भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द कक्षा 9वीं के लिए ऑनलाइन क्लास की लिंक जो है जारी कर दिए जाएंगे। कक्षा 11वीं की बात करूं मैं, तो मात्र 8 सेक्शन से ही लिंक जारी नहीं हो रहा है। कक्षा 11वीं की यदि हम बात करें तो टोटल दर्ज संख्या 44 हमारे पास पिछला साल जो कक्षा 10वीं से 44 बच्चे पास होकर के कक्षा 11वीं गए हैं। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहले से ही इन लोगों का क्लास का निर्धारण कर लिए थे, जिसमें बायोलॉजी में 6 बच्चे हैं, गणित में 1 बच्चे हैं, तो साइंस में टोटल 7 बच्चे हुए। और आपके कॉमर्स सेक्शन में भी 7 बच्चों का नाम दर्ज है, और बाकी 30 बच्चे जो है वो 8 सेक्शन से हैं। तो कक्षा 11वीं में भी हमारे सरों के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास की लिंक 11वीं के लिए भी जारी किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के लिए तो पहले से ही जारी किया जा रहा है। रह गया सवाल ऑनलाइन क्लास में प्रोग्रेस की, तो पहले औसतन यदि मैं 10वीं और 12वीं की बात करूं, तो 10वीं और 12वीं में इसके पहले औसतन हमको 18 से 22-23 ऐसा दिखता था, है ना।
तो आज वर्तमान जैसे मैं कल लिंक जारी आपको कल मैंने सूचित किया था 10/8 से 16/8 के बीच में, तो इसमें प्रोग्रेसिव तो दिखा है सर। जैसे हम 10वीं की बात करें तो औसतन प्रतिदिन 25-26 बच्चे जुड़ पा रहे हैं। जैसे हिंदी अंग्रेजी गणित है 10वीं में, तो यहाँ पर औसत प्रतिदिन 25 से 26 बच्चे, और विज्ञान संस्कृत सामाजिक विज्ञान में औसतन 20 बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होता है सर, ये औसतन 25-26 जो दिख रहा है, इनमें से 15 बच्चे सीजी लिंक से जुड़ते हैं, तो बाकी बच्चे जो है डायरेक्ट वेबएक्स से जुड़ जाते हैं। यहीं पर थोड़ा सा ये है, नहीं तो निश्चित है ऑनलाइन क्लास में बच्चों की जो उपस्थिति यदि टोटल दिखता तो शायद फिगर आज जो आप बता रहे हैं 4400 से ऊपर, तो ये फिगर मेरे को लगता है डबल दिखता है ना। बहुत बच्चे तो वेबएक्स से ही डायरेक्ट जुड़ते हैं और वेबएक्स लिंक को ही भेजने का रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वेबएक्स का भेजो। उनको बार बार ये कहा जाता है आपके द्वारा जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है और आपका जो पासवर्ड है उससे सीधे आप सीजी स्कूल से ज्वाइन करो, तो थोड़ा सा उन लोग दिक्कत महसूस अभी भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग कक्षा 9वीं के बारे में यदि सोचें थोड़ा सा कि बच्चे यदि सीजी स्कूल से जुड़ें, तो मैं बता दूं कई बच्चों को अपना भी कक्षा 8वीं से जो 9वीं आ रहे हैं उनको तो अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर ही नहीं पता है। जैसे हम लोग स्कूल से संपर्क किए, उनसे पंजीकृत मोबाइल नंबर लिए हैं, ग्रुप बनाए हैं, वहाँ सेंड भी कर रहे हैं कि आपका ये पंजीकृत मोबाइल नंबर है, ये आपका पासवर्ड है, फिर भी अभी कक्षा 9वीं के जो 14-15 बच्चे जुड़ते हैं क्लास में, वो सब डायरेक्ट वेबएक्स के ही माध्यम से जुड़ते हैं। तो ठीक है सर, ये हमारे स्कूल सकरी की रिपोर्टिंग है। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय पटेल सर जी। और मैं इस संबंध में सम्माननीय ब्लॉक नोडल सर जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये मार्गदर्शन कृपया करिएगा कि वेबएक्स लिंक और सीजी लिंक से अक्सर गत मीटिंग में भी यह संवाद का विषय रहा है आदरणीय पांडे सर जी कि कुछ बच्चे सीजी लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, वेबएक्स से जुड़ते हैं, तो इसका कुछ प्रोसेस है क्या? जी जी। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सीधी स्कूल लिंक से जुड़ना उतना ही सरल है जितना सरल वेबएक्स के लिंक से जुड़ना है। आप चाहे किसी भी लिंक का उपयोग करें, आप अंत में पहुंचेंगे वेबएक्स में ही। सीजी स्कूल में जुड़ने के लिए सिर्फ एक जो प्रक्रिया है उसको आपको और फॉलो करना होता है, वो प्रक्रिया है बच्चे का मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन होना। अधिकतर जगह से शिकायत आ रही है कि बच्चे सीजी स्कूल लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मेरा जो अनुभव रहा है उन अधिकतर जगहों पे बच्चे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने में गलती कर रहे हैं, या बच्चों को मोबाइल नंबर और पासवर्ड की जानकारी नहीं है। तो आपके जोन में जो समस्या आ रही है वो समस्या क्या है, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं बच्चे सीजी स्कूल से। बिल्कुल बिल्कुल, इस विषय पर हम निरंतर बने रहेंगे। दूसरे मीटिंग के लिंक से आप सभी जुड़िएगा, विनम्र निवेदन है। दूसरे मीटिंग में संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। माननीय पटेल सर जी का फिर से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा सकरी से कि संभवतः हमारे ब्लॉक नोडल सर जी की बातों से अगर संतुष्ट हो गए हो या कुछ कहना चाहेंगे तो बिल्कुल चर्चा परिचर्चा में अपनी बात रखिएगा। सम्मानीय पटेल सर जी। हाँ सर, ये जो जैसे मैं जो है ग्रुप में जैसे ही लिंक भेजते हैं सर लोग, ऑनलाइन क्लास का सीजी स्कूल का लिंक भेजते हैं, तो वहाँ पहले बच्चे का पहला रिएक्शन तो ये होता है सर वेबएक्स का भी भेजो ना, ऐसा रिएक्शन होता है उस ग्रुप में जी। तो कई बार क्या लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों को सारे नियम, आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है और लॉगिन के बाद ये सारी प्रक्रिया हर ग्रुप में मैं लिख के डाला हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ तक कि प्रत्येक बच्चों का पंजीकृत मोबाइल नंबर और उनका पासवर्ड मैं हर एक ग्रुप में डाला हूँ। मैंने बच्चों से स्पेशली रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि आप बच्चे जो है इस मोबाइल नंबर को नोट करो, पासवर्ड को भी नोट करो और जो प्रक्रिया है एक बार करके तो देखिए। लेकिन शायद मेरे को ये लगता है कि वेबएक्स से जुड़ना, शुरुआत में चूंकि उन लोग वेबएक्स से जुड़ते आ रहे हैं, अचानक से उन लोगों को सीजी वाला दिए है ना, तो कुछ बच्चों ने प्रयास किया तो उन लोग अब सीजी से ही जुड़ते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं।
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट वेबएक्स से ही जुड़ना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा है सर, और कोई बात नहीं। जी 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 पटेल सर, एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर बच्चे आपसे वेब एक्स का लिंक मांगे तो बिल्कुल आप मना कर दीजिए कि वेब एक्स का लिंक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप सीधे सीजी स्कूल का लिंक ही क्रिएट हो रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों को वेब एक्स लिंक प्रोवाइड करके उनको अन्य चीज़ों से ना चाहते हुए भी दूर कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा अगर वेब एक्स से लिंक का उपयोग करेगा तो वो कभी सीजी स्कूल के पोर्टल में घुसेगा ही नहीं। हाँ, और बच्चा ये यदि जी और बच्चा जिसका यदि सीजी स्कूल के पोर्टल में नहीं जाएगा तो वो कंटेंट अपलोड जो हुआ है वो नहीं देखेगा, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। और जो सेकंड चीज इसमें है कि हम बच्चों की उपस्थिति या शासन की जो मंशा है कि पोर्टल के माध्यम से हो, काउंट हो कितने बच्चे जा रहे हैं, वो चीज भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। तो बिल्कुल वेब एक्स का लिंक यदि बच्चों के द्वारा मांगा जाता है तो कह दीजिए कि वेब एक्स का लिंक नहीं है और सीजी स्कूल का ही शेयर करें। जी सर, थैंक यू सर। ठीक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री नोडल सर जी, सम्माननीय श्री पटेल सर जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और संवाद को आगे बढ़ाते हैं। और मैं विनम्र भाव से निवेदन करूं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करगा से सम्माननीय नोडल मैम श्रीमती देवांगन मैम जी, अपना माइक अनम्यूट करके चर्चा में जुड़िएगा। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है। आदरणीय पीओ सर जी, नोडल सर पांडे सर जी और सभी शिक्षक साथियों को नमस्ते। हमारे यहाँ सर समय सारणी के अनुसार क्लासेस चल रही है। एक दिन में 3 क्लास जो हम लोगों ने बनाया है उसी के अनुसार हम लोग क्लास ले रहे हैं। बच्चों की संख्या 12वीं में लगभग साइंस और कॉमर्स में तो 100% है सर, पूरा 100% ही है। लेकिन आर्ट में थोड़ा सा कम है सर। आर्ट के बच्चे जो है वो 100% नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहुत कोशिश किए फोन के माध्यम से और पेरेंट्स से भी मिले, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, 2-3 बच्चे जो बिल्कुल क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। मोबाइल की समस्या बता रहे हैं या कुछ और समस्या बता रहे हैं। तो 12वीं और 11वीं में तो लगभग 100% साइंस और कॉमर्स का है सर, आर्ट में कम है। रही बात 9वीं और 10वीं की, तो 10वीं में लगभग वही 50% के आसपास है सर। 9वीं में संख्या बहुत कम है। संख्या बच्चे जो है नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा है सर। हम लोग 2-3 बार बच्चों के पेरेंट्स से भी मिले, गांव में भी पालकों से संपर्क किए हैं। और प्लानिंग तो था सर 15 अगस्त के दिन स्कूल आएंगे तो थोड़ा सा और कर लेंगे, और सैटरडे है, संडे को भी थोड़ा सा पालकों से मिल के कर लेंगे जो लोकल शिक्षक हैं। लेकिन चूंकि वहाँ एक कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिल गया सर, तो थोड़ा सा दिक्कत ये है, अभी आना जाना बंद है। करगा में लॉकडाउन हो गया है करगा, तो अभी नहीं कर पाए हैं। तो हमारे यहाँ अभी वही पुराना जो रिकॉर्ड है उससे थोड़ा सा बढ़ा है सर, बढ़ने के लिए लगभग 2-3% बढ़ा है, 3-4 बच्चे। 9वीं और 11वीं की प्रवेश की बात है सर, तो प्रवेश तो पूर्ण हो चुका है हमारे यहाँ। 11वीं प्रवेश तो पहले से ही बच्चे लोग का काउंसलिंग किए, कक्षा 11वीं में प्रवेश ले चुके हैं। और कक्षा 9वीं के प्रवेश वाली जो है वो कार्य जो है फोन के माध्यम से सभी पेरेंट्स से पूछा गया, तो वही है। 9वीं प्रवेश भी 100% हो गया है हमारे यहाँ। दाखिल खारिज में भी पूर्ण हो चुका है। प्रवेश प्रभारी हमारे यहाँ पटेल मैडम है, उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। छात्रवृत्ति वाली जो है सर, उसके लिए जो आय जाति वगैरह वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको भी बच्चों को क्या बोलते हैं उसमें ग्रुप के माध्यम से उन लोग को मैसेज किया गया था। यहाँ चॉइस सेंटर भी है सर करगा में, तो वहाँ बच्चे जाकर जो चॉइस सेंटर वाले भैया है उससे ऑनलाइन प्रमाण पत्र वगैरह बनवा के ये कार्य भी पूर्ण किया जा रहा है। और जैसे ही काम पूर्ण होता है सर, तो डॉक्यूमेंट क्या है, करगा में एक कौशिक मैडम है उसके पास और हदबंद में मैं हूँ।
मेरे पास बच्चे अपना डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, तो उसके बाद फिर वो काम भी लगभग पूर्ण होने को है। तीसरा जो चीज आपने कहा था सर, ऑनलाइन कक्षा संचालन में शिक्षकों की सहभागिता और विद्यार्थियों की सहभागिता, तो कि ये शिक्षक तो बहुत अपने समय के अनुसार क्लास ले ही ले रहे हैं सर, और जैसे समय मिलता है तो एक दिन में 2 कक्षाएं भी ले रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। और जैसा कि पटेल सर ने बताया कि वेबएक्स से बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड है जुड़ने में, तो वो हमारे यहाँ भी है सर, लेकिन पांडे सर ने कहा कि अब वेबएक्स लिंक ना भेजें, तो मुझे भी ठीक लगा कि वेबएक्स लिंक नहीं भेजने के पर जो बच्चे क्या है क्लास लेना अटेंड करना चाहेंगे, वो उत्सुक रहेंगे, नहीं हमको करना है, तो वो कोशिश करेंगे, जरूर 1-2 दिन कोशिश करेंगे, भले हमको बोलेंगे कि मैडम वेबएक्स लिंक भी भेजिए, ऐसा हमारे यहाँ भी होता है सर, वेबएक्स लिंक ही भेजिए, सीजी लिंक से नहीं खुल रहा है। तो कई बच्चों को अपना मोबाइल नंबर ही नहीं मालूम रहता कि कौन सा मोबाइल नंबर पंजीकृत है। खासतौर से 10वीं और 12वीं में ये समस्या आती है सर, 11वीं और 12वीं में तो ये समस्या नहीं है हमारे यहाँ। 11वीं 12वीं के बच्चे सीजी लिंक से ही जुड़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं, खासतौर से 9वीं के बच्चे ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं कि लिंक भेजिए, वेबएक्स लिंक भेजिए करके। तो कक्षाएं तो अच्छी चल रही है सर हमारे यहाँ, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 10वीं में भी 80%, 90% बच्चे जुड़े। हमारे यहाँ दर्ज संख्या 61 है सर, नए बच्चे 9वीं से आए हुए हैं 61 बच्चे, लेकिन 22 से 25 बच्चे ही लाभ ले रहे हैं इनका। तो कम से कम 40 बच्चे यदि जुड़ते तो हमको ज्यादा अच्छा लगता। तो क्या है, और अपनी तरफ से प्रयास करेंगे सर, फोन के माध्यम से कर रहे हैं। पेरेंट्स से मिलने से थोड़ा अच्छा फर्क पड़ता है सर, लेकिन अभी चूंकि बताई मैं करगा में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसके तहत हम लोग करगा राउंड नहीं मार रहे हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो थोड़ा सा और कोशिश में लगेंगे कि और पेरेंट्स से मिलकर संख्या बढ़ाया जा सके। तो बस सर, जो भी है कुछ ऐसा सुनना चाहूंगी जिससे अच्छा फायदा मिले, तो मैं ठीक है दीपक सर, इतना ही बोलूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम जी, और निश्चित रूप से आपने तीनों बिंदुओं को बखूबी स्पर्श किया है, और जो जानकारी जो अपेक्षित थी और उसको यथासंभव प्रस्तुत करने का सुंदरतम प्रयास किया है। और साथ ही साथ यह परिचर्चा विशेष इसलिए है क्योंकि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उच्च अधिकारीगण सतत इस मीटिंग का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बने हुए हैं। और ऐसा ही कुछ संदेश मिला है कि सम्मानीय पांडे सर जी की ओर से बच्चों को सिखाने का हम हर कार्य जानते हैं, हम टीचर हैं साहब, हम हार कहाँ मानते हैं। क्या बात है, सिद्धि जोन के समस्त शिक्षकों के लिए थैंक यू सर। अब चलिए संवाद के क्रम को आगे बढ़ाएं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी कला से शाला नोडल सम्माननीय श्री NS साहू सर जी माइक अनम्यूट करके चर्चा परिचर्चा में अपनी बात रखेंगे। हेलो, सुन पा रहे हैं व्यूअर सर? जी सर, जी सर। तो आज की मीटिंग में शामिल हुए सम्माननीय BO सर, ब्लॉक नोडल, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं धीवर भाई और देवांगन भाई, आप सबको मेरी ओर से सादर नमस्कार। और जितने शिक्षक साथी सभी जुड़े हैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं सभी शिक्षक साथियों का यहाँ पर अपनी अपनी क्लास के बारे में या अपने विद्यालय की क्लास के बारे में चर्चा को सुन पा रहा था, तो मैं भी अपने विद्यालय का यहाँ पर बताना चाहूंगा सर कि मेरे यहाँ भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की सभी कक्षाएं, भले शुरुआत में तो हम लोग केवल 10वीं और 12वीं की जब स्टार्ट किए थे तो लगभग पर डे यहाँ पर 5 क्लास या 6 क्लास तक भी हो पा रही थी। बाद में जैसे जैसे निर्देश मिला कि नहीं हमको 9th का भी लेना है, 11th का भी लेना है, तो 9th में भी हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, टाइम टेबल उसका जारी कर दिया है। और एक दिन में अधिकतम किसी क्लास का यहाँ पर
3 पीरियड हमने रखा है सर, और 3 से अधिक कोई भी क्लास का वहाँ पर टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जैसे हमने टाइम टेबल के आधार पर मान लो सोम मंगल बुध को यदि एक विषय हो रहा है तो यहाँ पर गुरु शुक्र शनि को जो विषय नहीं हो पाया सोम मंगल बुध को, उसको हमने यहाँ पर आगे के समय के आधार पर उसको रखा है। तो इसके आधार पर लगभग सभी कक्षाएं हो रही हैं, लेकिन चूंकि हमने जब 9th और 11th को शामिल किया तो जो 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लासेस की जो कक्षाएं अच्छा रफ्तार से जो चल रही थी, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और जो बोर्ड वाले जो बच्चे ज्यादातर जो इंटरेस्टेड रहे, जो ऑनलाइन की कक्षाओं में पर डे जो जुड़ रहे थे, उनको लगभग यही कहना था कि सर हम लोग थोड़ा सा इसमें नुकसान हो गया। कैसे नुकसान की, चूंकि अब कंटिन्यू हमारी सारी कक्षाएं नहीं हो पा रही, सब पीरियड का नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर गैप बन गया करके। तो चूंकि सभी कक्षाओं को देखना है इसलिए, और अधिकतम चूंकि डाटा वगैरह के संबंध में भी ध्यान में रखना है, तो उसको ध्यान में रखकर अधिकतम 3 क्लासें एक दिन में यहाँ पर रखी गई है, एक क्लास का। तो ये कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। हमने 9th का जैसे व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, तो वहां पर मैं देख पाता हूँ कि लगभग 35 बच्चों उसमें नॉमिनेट हैं जिनका व्हाट्सएप ग्रुप तैयार है। और कुछ बच्चे अभी भी मैसेज करते हैं कि सर इस नंबर को जोड़िए, मैं भी इस क्लास में शामिल होना चाहता हूँ। तो ग्रुप जरूर बन गया सर 35 का, लेकिन मेरे ख्याल से 35 बच्चे जुड़ते हैं ऐसा नहीं। अधिकतम मुझे जहां तक जानकारी 11 या 12 बच्चे 9th क्लास से जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसे 10वीं क्लास की बात है तो 10वीं क्लास चूंकि तो शुरू में जो रफ्तार था उसमें थोड़ी कमी जरूर आई रेट के संबंध में, लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं कि 10th में जितने बच्चों को जोड़ लेना चाहिए हमको, शायद उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। अभी भी 54-55 विद्यार्थियों में यहाँ पर मुश्किल से अधिकतम यहाँ पर 10 या 11 बच्चे के आसपास ही जुड़ पाते हैं। और इसका कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर कुछ शिक्षक साथियों के सहयोग से हमने फेस टू फेस मिलने का भी प्रयास किया, उनके पालकों को भी समझाने का प्रयास किया कि यही एक माध्यम है भाई कि बच्चों को कम से कम मोबाइल दीजिए। कुछ पालक ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ाई होगा, इस टाइप का भी निगेटिव बात करते हैं। उसको हम लोग उतने वहां पर सीरियसली नहीं लेते और उसको नजरअंदाज करते हैं। उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं और क्या उपाय किया जाए बताइए आप। तो 10वीं की क्लासेस में जितना हमको प्रोग्रेस में आना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। और 11th का तो हमने सबका ग्रुप तैयार कर लिया है। कुछ बच्चे जो हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कॉमर्स लिया है उसको कहीं दिक्कत हो रही, तो नहीं सर मैं आर्टम जाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है। तो उनको आर्टम चेंज कर रहे हैं और मतलब क्लास उनका भी कंटिन्यू चालू हो गया है। तो उसमें सारे हमारे विद्यालय में एग्रीकल्चर से लेके आर्ट, कॉमर्स, मैथ्स और बायो सभी को हमने स्टार्ट कर दिया है। और चूंकि 12वीं की कक्षा है तो यहाँ पर पहले से चल रही है, तो उसमें खासकर साइंस वाले बच्चे कुछ ज्यादातर जुड़ पाते हैं, और हमारे आर्ट वाले बच्चे और कॉमर्स वाले बच्चे वो कुछ उनकी तुलना में कम जुड़ पाते हैं। कई बच्चों का प्रत्यक्ष रूप से जब हम संपर्क किए तो उसके बाद में 1-2 दिन जुड़ता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाता, हम समझ नहीं पाते हैं। वही है कि थोड़ा से उम्मीद से कम है सर। जैसे अन्य सरों ने कहा है कि वेबएक्स, शुरुआत में सर हम लोग भी एक प्रयास कर रहे थे कि वेबएक्स का लिंक शेयर ना करके पोर्टल का लिंक शेयर करें और उसी से जुड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। बाद में ऐसा हुआ कि कई बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं सर, उसका पंजीयन नहीं है, तो हम शायद दोनों लिंक को एक साथ शेयर कर देते हैं कि पोर्टल और वेबएक्स वाला। तो बच्चे जो है बड़ा सुविधाजनक वेबएक्स समझते हैं और उसके कारण शायद हमारी जो दर्ज संख्या है वो बहुत कम बताती है। मैडम हमारे यहाँ एक संस्कृत वाली मैडम है और हिंदी प्लस संस्कृत और एक एग्रीकल्चर उनकी क्लासेस है, वो उनका एक शिकायत है कि सर मैं तो कंटिन्यू इसमें क्लास ली हूँ और कई बच्चे जब मैं उसमें देखता हूँ मीटिंग में तो 10-11 बच्चे दिखाते हैं, और मैं उसका जब मीटिंग का वो टोटल उसका बायोडाटा निकाल के देखा तो उसमें यहाँ पर कोई क्लास में सर 1 बच्चे, 2 बच्चे या 5 बच्चे अधिकतम दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा मैडम चूंकि वो सारे बच्चे जो है वेबएक्स से जुड़ गए ना, उसके कारण वो आपके पोर्टल से नहीं जुड़ पाए, वो उनका कारण रहा। तो ऐसा क्यों सर, हमको पहले से ऐसा जानकारी नहीं था, तो नहीं तो बच्चों को हम लोग ऐसा प्रेरित करते, ये मतलब मैडम का कहना था। तो मैं उनका कारण बताया। और मैं जहां तक समझता हूँ सर, यदि हम बच्चों को, मेरा ये व्यक्तिगत हो सकता है सुझाव, यदि बच्चे जो है चाहे वो पोर्टल से जुड़े या फिर वेबएक्स से जुड़े, यदि वो क्लास को अटेंड कर रहा है वो हमारे लिए मैं बड़ी बात मानता हूँ।
भले हमारा रिकॉर्ड थोड़ा सा कम दिखता है, वो उससे मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगता कि यदि बच्चे को जो चीजें मिलनी है वो पोर्टल से मिले चाहे वेबएक्स से मिले, वो यदि क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं सफल हैं। भले हमारा क्लासेस में उसमें बच्चों की दर्ज संख्या को कम बताती, जैसे अभी कहा कि लगभग 4,500 के करीब बच्चे दिखा रहे, हो सकता है वो उससे कहीं 1.5 गुना यदि दिखता, शायद यदि सभी बच्चे जुड़ते तो ये चीजें हैं। और मेरे स्कूल में भी प्राय प्राय वही चीजें हैं। और कई बार कुछ तीज त्योहार जैसे जैसे आता है, मैं किसको ज्यादा प्रेशर करूं, भले नोडल जैसे निर्देश किए गए बनाया गया है तो मैं बना हूं, लेकिन कई कई बार मैं ये प्रयास करता हूं कि सभी शिक्षक अपने नियमित कक्षाएं लें, लेकिन कुछ शिक्षक कोई कारणवश नहीं ले पाते तो मैं उनको बहुत ज्यादा प्रेषित करना प्रेशर डालना नहीं चाहता सर, क्योंकि मैंने 1-2 बार उनको रियल में ऐसा समझाने का प्रयास किया, देखिए भाई कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यहाँ पर थोड़ा से टाइटली यहाँ पर कोई ये नहीं है, ऐच्छिक कर दिया है, तो मैं समझता हूँ इसका फायदा कुछ टीचर लेना चाहते हैं और ये कदापि नहीं सोच पा रहे हैं कि हमको चूंकि नियमित यहाँ पर पेमेंट मिल रही है तो हमको बिल्कुल काम करनी चाहिए। ये चीजें यहाँ पर शिक्षक में खुद वहां पर स्वयं दिखनी चाहिए और इसके लिए किसी शिक्षक को या बोलना पड़ा है या उसके संस्था प्रमुख को बोलना पड़ा है, ये मेरे ख्याल से कोई भी शिक्षक के लिए ज्यादातर सही नहीं है। वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ ले तो किसी को विशेष यहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें हैं सर। और लगभग क्लासेस कोई दिन कोई मैडम या कोई सर जो है कोई तकनीकी प्रॉब्लम बता के या अन्य कोई कारण से नहीं जुड़ पा रहा है, वो अलग चीज है। और कभी आ भी जाता है तकनीकी प्रॉब्लम, इस चीज को मैं भी मानता हूँ। बाकी कक्षाएं जो है चल रही है और मैं तो अपनी कक्षाएं लगभग नियमित लेने का लगभग प्रयास करता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये विवेक और इसमें आ रही है दिक्कत, इस बात को मैं भी समझ पा रहा हूँ। मैंने उस दिन पोर्टल वाला लिंक शेयर किया तो बच्चे जो है जुड़ पा रहे हैं कि नहीं, मैंने देखा तो बच्चे जो है बोलते हैं कि नहीं सर हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैंने उसको तुरंत लिंक को फिर शेयर किया विवेक से वाला, तो धड़ाधड़ बच्चे जो है बहुत सारे जुड़ गए। तो ये थोड़ी समस्या है जिनके कारण बच्चे जो है शायद पोर्टल से नहीं जुड़ करके वेबएक्स से जुड़ना ज्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक ही बार में जुड़ जाता है और उसमें मोबाइल नंबर प्लस पासवर्ड और लॉगिन करके उसको जुड़ने का रहता है। खैर हमारे लिए मेरे ख्याल से कठिन नहीं है, लेकिन बच्चे उसको थोड़ा से या तो उसका मोबाइल पंजीकृत नहीं है, ये कारण हो सकता है, या अपने आप को शायद उसमें ज्यादा वो नहीं करना चाहता, ये भी हो सकता है। तो जिनके कारण से पोर्टल से कम जुड़ते हैं और विवेक से ज्यादा जुड़ते हैं सर। तो बाकी कक्षाएं नियमित चल रही है। हाँ, मैं थोड़ा से ये रिपोर्टिंग शायद नहीं कर पाया हूँ सर, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम मैं टाइमली यहाँ पर उसका रिपोर्टिंग कर दूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी। हेलो। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी। और निश्चित रूप से आप सतत प्रयास करते हैं, साथ ही साथ अनुभवी शिक्षक होने के संग संग आप कई कठिनाइयों से जूझते रहते हैं। आपके स्टाफ से हूँ इसलिए मैं भी बखूबी परिचित हूँ और इसका निवेदन मैंने सम्माननीय बीओ सर से भी किया था पहले। और निश्चित रूप से हम सफलता की ओर हैं। आपके सत प्रयास को सादर नमन। और कोई भी आदरणीय शिक्षकगण हमारे सम्माननीय ब्लॉक नोडल सर जी या फिर सम्माननीय बीओ सर जी से कुछ जिज्ञासावश कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे या कुछ चर्चा परिचर्चा में अपनी बात रखना चाहेंगे तो सादर आमंत्रित है। दीपमाला मैडम जुड़ी हुई हैं, उनसे निवेदन करूंगा माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखिएगा। संभवतः आपका माइक कनेक्ट नहीं है। सम्माननीय डेहरू राम साहू सर जी। जी सर जी, नमस्ते सर। बीच उपस्थित है आदरणीय बीओ साहब, जोनल साहब श्री पांडे जी। और वास्तविक में सर अभी साहू सर ने जो बताए एकदम सही बताए। अभी वही समस्या हमारे यहाँ भी है। जैसे सर ने बताया कि CG-School.in और वेबएक्स के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। विद्यार्थियों से इस तरह से शिकायत आती रहती है, लेकिन जैसे पांडे सर ने कहा, एकदम सही कहा उन्होंने भी, कि ये जो है रिकॉर्ड होता है उसमें जो कंटेंट में
कंटेंट जो डाउनलोड हुआ है उसको विद्यार्थी पढ़ भी सकते हैं, इसलिए CGSchool.in में जुड़ना ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि अभी बाकी हमारे साथियों ने कहा कि जो समस्याएं हैं जिससे विद्यार्थी जुड़े और उसकी संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे हमने पिछले बार जो बताया उसमें करीब 8 से 10% था 10वीं में, अभी करीब 15% तक चढ़ गया है। और 12वीं में जो विद्यार्थी जुड़े हैं करीब 25 से 30% हमारे कंबाइंड क्लास में जुड़ गए हैं। बाकी कॉमर्स वगैरह में बहुत अच्छा संख्या है वहाँ। तो आदरणीय BO साहब से कहना चाहेंगे कि कैसे और हम जोड़ सकें। राजेश पांडे सर जी ने जैसे अभी ही कहा कि विवेक सर में ना जोड़े और CGSchool में इनमें ही जोड़े, तो क्या विवेक सर के लिए यदि विद्यार्थी यदि जानकारी मांगे तो क्या दें कि नहीं दें सर? वास्तविक में हमारा उद्देश्य तो यही है कि जितना ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके, जितना ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। तो सर इसी में एक बार और दिशा निर्देश करेंगे कि किस तरह से कई बार विद्यार्थी जुड़ नहीं पाते, कई बार ये शिकायत भी करते हैं कि सर कैसे नहीं जुड़ पाए। हमने कहा कि पासवर्ड भी बताया तो उसके आधार पे बताया नहीं जुड़ रहे, तो बड़ा समस्या हो जाता है सर कई बार। तो आदरणीय पांडे साहब। पांडे सर से फिर से मैं विनम्र निवेदन करूं। जी जी। सबसे पहले तो मैं अपनी बात को पुनः दोहराना चाहूँगा कि विद्यार्थियों को वेबएक्स लिंक तब तक साझा ना करें जब तक हमको ये नहीं लग जाता कि वास्तव में जो बच्चा हमसे वेबएक्स लिंक मांग रहा है वो CGSchool के माध्यम से प्रवेश ही नहीं कर सकता। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको मोबाइल नंबर को लेके या पासवर्ड को लेके कोई समस्या हो, तो हमारे पास सबसे पहले ऐसे बच्चों की सूची बन जाए कि किस विद्यार्थी को CGSchool के पोर्टल से जुड़ने में समस्या आ रही है। पहला लिस्ट ये तैयार हो जाए। सेकेंड लिस्ट ये तैयार हो जाए कि अगर वो CGSchool के लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। बहुत से तकनीकी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों का मोबाइल जो है CGSchool के लिंक को सपोर्ट ना करे। एज फॉर एग्जांपल बहुत कम केसेस हैं और बहुत कम चांसेस भी हैं। दूसरा हो सकता है कि विद्यार्थी के पास उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी गलत हो या पासवर्ड की जानकारी गलत हो। तीसरा ये हो सकता है कि विद्यार्थी को वो प्रोसेस लेंदी लग रहा हो CGSchool से जुड़ने का। ये आमतौर पे ये 3 समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या जो है कि विद्यार्थी का मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है CGSchool के लिंक को, जो बहुत कम चांस है। फिर भी अगर हमारे पास ऐसा केस है तो ऐसे विद्यार्थियों को बस व्यक्तिगत रूप से वेबएक्स का लिंक आप प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि कोई भी छात्र वंचित ना रहे जो उससे जुड़ना चाह रहे हैं। तो पूरे जोन में मेरे ख्याल से ऐसे 2 से 3 ही बच्चे होंगे। ऐसे बच्चे हैं तो उनको वेबएक्स लिंक प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन अन्य 2 यदि जो बच गए, किसी को मोबाइल नंबर मालूम नहीं है, पासवर्ड मालूम नहीं है, तो ऐसे बच्चों की जानकारी हम पोर्टल के माध्यम से पा सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर क्या है, उसका अपना पासवर्ड क्या है। उस पर हम थोड़ा सा मेहनत करें। बच्चे यदि पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड भूल गए ऑप्शन में जाएं, वहाँ से बच्चा अपना मोबाइल नंबर डाले और पासवर्ड चेंज कर ले। बच्चा यदि किसी कारण से मोबाइल नंबर भूल गया है तो संबंधित शिक्षक जो है उनके पास बच्चे का जो भी रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड होगा टीम में जो डला हुआ है उस रिकॉर्ड से जाके देख सकते हैं कि बच्चे का मोबाइल नंबर क्या है। तो मोबाइल नंबर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। थर्ड जो चीज़ें हैं कि बच्चे को CGSchool का लिंक से जुड़ना कठिन लग रहा है, तो सबसे पहले तो उस बच्चे की मानसिकता को बदलनी होगी। क्योंकि अगर हम उसे इस प्रोसेस के बारे में अवगत नहीं कराएंगे तो निसंदेह काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहेगा। और चाहे हम हों चाहे बच्चे हों, सभी चाहते हैं कि इजी वे में काम हो जाए। इस कारण बच्चे वेबएक्स लिंक का डिमांड करते हैं। तो बच्चों को उसके प्रोसेस के बारे में बताइए। CGSchool के पोर्टल से जुड़ने वाले
फायदे के बारे में बताइए। सिर्फ ये नहीं बताना है कि बच्चे का नाम आ जाएगा कि इन्होंने इतना क्लास अटेंड किया, ये भी बताइए कि आप हमारे नया कॉलम में स्थान बना सकते हैं, आज नहीं तो कल कभी भी। बच्चे को ये चीज़ें बताइए कि इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और जब तक आप इससे नहीं जुड़ेंगे तब तक जो हम सिर्फ एक ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। हमको पूरी पढ़ाई करने के लिए सीजी स्कूल के पोर्टल का उपयोग करना पड़ेगा। बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित बस करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे विद्यालय में भी यही समस्या है। बच्चे चूंकि स्टार्टिंग में वेबएक्स से जुड़ रहे थे, एकाएक सीजी स्कूल का लिंक जब शेयर हुआ तो बच्चे सर वेबएक्स से ही लो ना, वो ठीक है, इस तरीके का जो आना चालू हुआ था। तो उससे निपटने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि बच्चों को बोल दो कि अब वेबएक्स का लिंक हम जनरेट ही नहीं करते, सीजी स्कूल में सीधे जाते हैं, वहाँ लिंक जनरेट होता है और वही लिंक आप लोग को फॉरवर्ड होगा। वेबएक्स का लिंक तो किसी भी स्थिति में ना भेजें। कोशिश यही रहे बच्चे की जो भी समस्या है उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, संज्ञान में ले लीजिए किस कारण से वो नहीं जुड़ रहा है, और उस आधार पे आगे कार्यवाही कीजिए। ठीक, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित पांडे सर जी। और निश्चित रूप से आप सबने हमारे सभी विद्यालयों के शाला नोडल को सुना है। तो आइएगा, मैं फिर से पुनः अपने दिशा निर्देश, मार्गदर्शन और आशीर्वाद देने के लिए सम्मानित श्री बीओ सर जी को एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा। आपका कुछ संदेश हमको मिल रहा है, तो कृपया अपने मुखार वृंद से हम सबको निर्देशित करेंगे। सम्मान्य बीओ सर जी। चलिए पुनः अवसर। इसके बाद तो हमारे पास एक लिंक और है ना अब दीपक भाई। तो गुरुदेव, मैं सोच रहा था कि तृतीय लिंक की आवश्यकता नहीं होती अब। हाँ हाँ, नहीं होगी बे। और मैं सोच रहा था कि इसमें हमारे सारे व्याख्याता मित्र हैं क्या बोल करके, तो शायद शाला नोडल और कुछ अन्य शिक्षक जो हैं केवल वही है ना? अधिकांश शाला नोडल हैं सर। शाला नोडल अधिकांश है। बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी को मैं सुन पा रहा था, समझ पा रहा था, आप सभी की अपेक्षाओं को जान पा रहा था। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप सभी का ध्येय जो है बच्चों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने का है। मैं आप सबसे सहमत होते हुए भी कि विशेष कर जो है हमारी जो प्रतिक्रियाएं रही, हमारा जो बातचीत का सेशन रहा वेबएक्स और cgschool.in पर जो है पोर्टल के लिंक पर रहा। और मैं यही चीजें, हो सकता है मुझको बातचीत का पुनः अवसर मिले ना मिले, तो मैं अपनी बात जो है आप लोगों से जो है चैट बॉक्स पे रख भी रहा था कि आंकड़े कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं है। आंकड़े जो है हमारी उपलब्धियों को जो बता रही है, आप सभी ने संवाद के दौरान जो है सही कहा कि ये आंकड़े तो बहुत कम है, हम तो इससे कहीं अपितु इससे कहीं 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 अधिक आगे हैं। निसंदेह आंकड़े हमारा ध्येय तब भी नहीं था, आंकड़े हमारा ध्येय अब भी नहीं है, बल्कि हमारा ध्येय, आपका भी ध्येय, जैसा आप सभी ने संवाद के बीच में रखा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और विषय वस्तु से जोड़ पाना और अन्य विविध विषयों से भी जोड़ पाना। आप सभी ने भी पांडे जी को सुना होगा, मुझको भी आप लोगों ने चैट बॉक्स पे पढ़ा होगा कि निसंदेह है, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारा जो 40 मिनट का जो पीरियड होता है वो आपके लिए और बच्चों के लिए इतना कम है कि उसमें जो है प्रत्यक्ष क्लासरूम की भांति जो है हम लोग बहुत अधिक नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आप लोग कहीं ना कहीं जो है व्हाट्सएप ग्रुप को भी एक माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन क्लास के पूर्व अथवा ऑनलाइन क्लास के पश्चात। साथियों, मैं भी जो है वही बात दोहराना चाहूंगा कि हमारा जो पीटीडी पोर्टल है, वो पोर्टल पे विविध विषयों पे, विविध विषय वस्तु पे अलग अलग कंटेंट, इतने सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं जो हमारे बच्चों को जो है आपके ऑनलाइन क्लास और व्हाट्सएप पे दिए गए सपोर्टिव मटेरियल्स के अलावा भी जो है बहुत कुछ जो है प्रोवाइड करता है। आप सभी ने देखा होगा कि विविध अवसरों पर राज्य की ओर से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का लिंक भी जो है हमको cgschool.in के पोर्टल पर मिलता है।
यकीनन यदि बच्चा या जो बच्चा आप ही का जो बच्चा जो है cgschool.in के पोर्टल से अभ्यस्त हो गया है और वहां पर जाकर के लॉगिन करके वो जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उन बच्चों की तुलना में बहुत अधिक पा रहा है जो वेबएक्स की लिंक से जुड़ रहे हैं। दिक्कतें हैं, लगातार संवाद आप सभी तो धरातल पे जाकर के भी प्रयास कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्रक्रियाओं को भी बता रहे हैं, लेकिन सभी चाहते हैं, सही बात है, यदि ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है, अपने शिक्षक को सुनना है, तो जो सरल माध्यम हो सके, और वो सरल माध्यम जो है हमारे बच्चों को वेबएक्स लग रहा है। अभी हमारा और आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए और एक बड़ा ध्येय होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है जैसे कि तकनीकी विषयों पे बातचीत हो रही थी कि नहीं, तकनीकी इश्यूज बहुत कम हैं। इश्यूज जो है बच्चे का जो है डायरेक्ट लिंक के थ्रू सीधा वो टच करता है और वो आपकी क्लास से जुड़ जाता है। इतना सहज लग रहा है कि तकनीक का कोई दिक्कत ना होते हुए भी जो है वो उसी माध्यम से प्रवेश चाहता है। तो एक शिक्षक होने के नाते और बहुत कुछ चीजें जो है बेसहजता से उनको देने के नाते मुझको भी लगता है कि हमारी जिम्मेदारी होगी, एक नैतिक जिम्मेदारी भी होगी कि मैं बच्चों को जो है वो सारे अवसर उपलब्ध कराऊं जो राज्य स्तर पर जो है राज्य शासन की ओर से पोर्टल पर जो है उपलब्ध कराई गई है। और वो बच्चा जो है cgschool.in पे जाकर के आप लोगों को एक थोड़ा सा अनुभव से शेयर करना चाहूंगा। पिछले एक बैठक के दौरान जिसमें हमारे ब्लॉक नोडल साहब भी थे, किसी मैडम ने ये बात रखी कि मेरे विद्यालय में जो है ये 2 विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं। तो पांडे जी के द्वारा अथवा हमारे द्वारा ये बात कही गई कि क्यों ना आप बच्चे को जो है उस स्कूल से जोड़ दीजिए, अपने किसी पड़ोसी स्कूल से जोड़ दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिए जहां पर उस विषय का विषय शिक्षक है, और वो जो है cgschool.in के पोर्टल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो शेयर होगा उसका वो लाभ ले पाएगा। क्योंकि अब मैक्सिमम शेयरिंग cgschool.in पे हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा टीचर स्कूल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी उन विषयों के लिंक जो है उनको अवेलेबल हो जाएंगे और वो उस लिंक के माध्यम से अपने यहाँ विषय शिक्षक हो तब भी, ना हो तब भी, अलग अलग विषय शिक्षकों को समय समय पर अपनी सुविधा अनुसार और अलग अलग कोर्स मटेरियल्स को वो जो है देख पाएगा, सुन पाएगा। और बीच बीच में राज्य शासन के द्वारा जो विविध अवसर या विविध संवाद का जो मंच जो है साझा होता है उसको भी हमारा बच्चा जो है cgschool.in के माध्यम से देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा। मैं पुनः आप सभी को साधुवाद देते हुए कि इतना सुंदर मंच जो है आप लोगों की ओर से नियमित रूप से सजाया जा रहा है और लगातार बच्चों के हितार्थ, उनके विषय वस्तु को उन तक बेहतर ढंग से पहुंचाने के हितार्थ ध्येय रखते हुए जो है आप लोगों के द्वारा नियमित रूप से जो है शाला नोडल की भूमिका में, एक शिक्षक की भूमिका में लगातार काम किया जा रहा है। ये बहुत ही आप सही साधुवाद के पात्र हैं। बस नियमितता बनाए रखें, बातचीत होती रहे। अलग अलग विषयों पर कुछ सहमतियां और असहमति के स्वर हो सकते हैं मित्रों, किंतु हमारा ध्येय अंतिम है छात्र हित, छात्र हित, छात्र हित। तो उस पर हम लोग आप सभी के साथ जो है टीम एफर्ट के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित सर जी। अब मैं सम्मानित देवांगन सर जी को यहाँ निवेदन करना चाहूंगा, उपसंहार की ओर ले चलेंगे आपके माध्यम से। आभार प्रदर्शन और मीटिंग समाप्ति की घोषणा। सर थोड़ा सा मैं राजेश पांडे सर का टाइम लेना चाहूंगा। पांडे सर जी, राज्य कार्यालय का और कोई अपडेट आया होगा तो कृपया सबको अवगत करा देंगे सर, क्योंकि अपन क्या है चर्चाओं के दरमियान कुछ कुछ आते रहता है, तो शायद आप अपडेट कराए होंगे वहां पास, तो उससे रिलेटेड कोई अपडेशन आया होगा तो बता देंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। हेलो पांडे सर जी। हेलो जी सर। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, सबसे पहले तो 2-3 चीजें जो थी वो पहले ही डिस्कस हो चुका है। टाइम टेबल को लेके जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था 3 कक्षाओं का आयोजन हो। सेकंड चीज ये राज्य स्तर पे एक नया चीज चल रहा है कि वहाँ भी प्रत्येक शनिवार को राज्य स्तरीय कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो उसका भी लिंक शेयर किया जा रहा है, उसमें भी बच्चे भाग लें, हमारी ये कोशिश रहे।
और तीसरा ये है कि जो राज्य से जो स्पष्ट निर्देश है वो चीज़ें आज चूंकि आज डिस्कस में शामिल हुई है, इस कारण मैं और प्रमुखता के साथ रखना चाहूँगा कि वेबएक्स जी के माध्यम से बच्चों को ना जोड़ें और ना ही वेबएक्स के माध्यम से शिक्षक स्वयं क्लास लें। ये पिछले 3 माह से ये निर्देश कहें या आदेश कहें निरंतर प्रसारित हो रहे हैं। तो आज का जो मुख्य चर्चा रहा उसमें जो वेब एक्सेस से जुड़ने वाला जो चर्चा हुआ, तो उसके लिए बस हम निरंतर प्रयास करें कि हमारे बच्चे सीजी स्कूल के माध्यम से जुड़ें, हमारी क्लास जो हो वो सीजी स्कूल के माध्यम से हो और बच्चों को अधिकाधिक लाभ पहुंचा सकें। इसके अलावा अन्य जो भी जानकारियां स्टेट से या जिला से प्राप्त होती हैं निर्देश हमें, वो निरंतर मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करते रहूँगा। ठीक है सर। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। वो क्या है, बच्चों का अटेंडेंस ना सर उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है, हालांकि वो टारगेट जैसा भी रहा हो, शिक्षक हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, 2-2 3-3 क्लासेस एक दिन में ले रहे हैं और निसंदेह लिंक जी बहुत जी ज्यादा जनरेट हो रहा है, बच्चों को उतना लाभ मतलब उनका नहीं मिल पा रहा है ना, इसके कारण ये सोचना पड़ता है कि वाकई में वो जो हमारा लक्ष्य था पीडीटी का वो कहाँ तक पूरा हो पा रहा है, ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो बच्चों का अटेंडेंस जी बढ़ाने के लिए भी राज्य कार्यालय की तरफ से कुछ ऐसा ठोस कदम और होता, हमारा प्रयास तो निसंदेह आप सब रोज देख ही रहे हैं, सारे टीचर्स बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय साहू सर जी से भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, आदरणीय बीओ साहब जी, ये टीचर अटेंडेंस जो होना है सर डेली का, हमारे प्राचार्य हाँ महोदय से मिलना था सर आपसे, हाँ वो एक्चुअली में कुछ एक ऐसा इशू आ रहा है जैसा कि एनएस साहू सर भी बोल रहे थे कि जैसे हाँ स्कूल वर्क के हिसाब से अपन बुला लेते हैं सर कुछ कुछ, है ना, तो वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है कि डेली पर्पस से स्टार्ट कर देना है सर उनको, क्योंकि वो एक डिस्टरबेंस आ रहा है जी। डिस्टरबेंस हाँ आ तो रहा क्या है सही है अभी। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, क्या है ज्यादातर लिंक ना सर हम लोग अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट तक ले रहे हैं, है ना, हाँ और साहब का कहना है कि 10 से 4 आप स्कूल में आइए और वहां से लिंक जनरेट कीजिए, क्योंकि पालक और बालक दोनों से मिलके हमारे यहाँ पे ये कार्यक्रम बनाया गया है सर, है ना, क्योंकि हाँ 10 से 4 टाइम टेबल बहुत सारे पालकों के हिसाब से सूट नहीं कर रहा था मोबाइल के चलते, तो उसके चक्कर में हो रहा था हमारे यहाँ मीटिंग में, तो कुछ कुछ खींचतान चल रहा था, या तो विविध हाँ कार्यों को लेकर के विद्यालय के ऐसे कुछ कार्य जो विद्यालयीन समय में संपादित करना हो उसको लेकर के यदि हमारे संस्था प्रमुख हमको उस समय पे हमारी उपस्थिति चाहते हैं तो अलग विषय है। लेकिन जी ऑनलाइन कक्षाएं लेने में सीजी स्कूल पोर्टल पे बच्चों के हितार्थ हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको जो है अपने 10:30 से 4 बजे अथवा 4:30 बजे के बीच के शेड्यूल में ही उसको बांधने का प्रयास करना, निर्देश करना अथवा आदेश करना उपयुक्त नहीं होगा। वहां हाँ जी पर सर, जी सर, प्रत्येक शिक्षक जो है बच्चों के सुविधा अनुसार अधिक से अधिक जी बच्चे जो है कौन से समय पे कौन से अवसर पर जो है एंड्रॉइड मोबाइल से कनेक्टिविटी हो सकती है, उपलब्धता हो सकती है, तद अनुरूप ही ले। बाकी जी प्राचार्य साहब जो है अपने कार्यालयीन कार्यों को लेकर के, विभागीय कार्यों को लेकर के कार्यालयीन समय पर शिक्षकों की उपस्थिति चाहते हैं, वो अलग हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन जी कक्षाएं जो है कार्यालयीन समय पर हो या 10:30 से 4:30 के स्कूली समय पर हो, ऐसा कतई बाध्यता नहीं है और बड़ा ही स्पष्ट भी है। वो थोड़ा सा इशू इसलिए आ रहा था सर क्योंकि हमारे यहाँ पे 16 जून से ही अपन थोड़ा सा काम हम तो रेडी करने के लिए, पुराने पेंडिंग काम को करने के लिए चाह रहे थे, तो साहब के निर्देशानुसार जा भी रहे थे, तो हाँ बाबुओं का के साथ ऐसा आ रहा था कि वो चाहते थे कि आप टाइमली आइए और 4 बजे जाइए, तो हमारे हम्म टीचरों के साथ दिक्कत ये हो रही थी कि वो क्लास भी ले रहे हैं सर, जैसे कोई 9 बजे क्लास ले रहे हैं, हम्म वो 10 बजे तक चल रहा है, तो उसके बाद फिर खाना खाएगा, फिर स्कूल आएगा, जाने के बाद वो 4 बजे और 5 बजे लिंक बनाया हुआ, तो होल टाइम बिजी चल रहे थे वो लोग, तो इसके हम्म कारण ना अपन ये चाह रहे थे कि ये टाइम जैसा कि जिसका काम है उसको बुलाया जाए, या कंटिन्यू नहीं आके एक एक दिन गैप में आ जाए, या जिसका काम है उसको ऐसा चले, तो वो बाबुओं के साथ हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रहा है। मेरा ख्याल है कि 1-2 स्कूल में ऐसा प्रॉब्लम और आ रहा होगा निश्चित तौर पे, हाँ हाँ हमारे यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। प्रॉब्लम ये आ ही रहा है सर, आपने सुन लिया होगा, हाँ क्योंकि कुछ एक हम और नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, उनका कहना था हम्म कि हम भी बीओ के पास गए थे, हम भी कलेक्टर के पास गए थे, रेगुलर स्कूल हाँ खुलने का कोई ऐसा आदेश नहीं है, तो क्या है हम्म बहसबाजी वाली बात हो जाती है कई बार, तो हाँ आप पढ़ा रहे सर, पोर्टल में जाके पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे ऐसा नहीं है,
लेकिन वो रेगुलर स्कूल जाने के नाम में कोई काम के चक्कर, एडमिशन चूंकि सर चल ही रहा है, हम लोग क्या किए हैं कि रेगुलर एडमिशन को फॉर्म के रूप में मंगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टीएमसी भी करना है अपने को और छात्रवृत्ति भी करना है। तो छात्रवृत्ति के लिए अपने को सर आधार कार्ड और पासबुक तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना डाटा कंप्लीट नहीं होगा। तो बच्चे आ रहे हैं 80% तो कम से कम करा लिए सर हम लोग, उसके बाद वो अपडेशन होगा करके। तो इन कामों के लिए उनको बुलाते हैं। अभी साइकिल का प्रस्ताव भी हमारे यहाँ बन गया सर, अपडेशन जितना फॉर्म जमा हुआ था वो भी बनवा लिए हैं। तो इन सब कामों के लिए साहब का कहना है कि ये सब काम अपडेट कर दीजिए आके, तो उसके कारण एक दिन हो रहा था ये सब, तो टाइम हुई एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था सर। हाँ, वही है, शासन की ओर से भी जो निर्देश अथवा आदेश कहूँ सभी संस्था प्रमुखों को जारी हुआ है। जी है ना सर, तो उसके ये नहीं बन पा रहा था कि शिक्षकों की उपस्थिति जो है रोस्टर वाइज, और उनको उनके प्रभार के जो विषय होंगे तद अनुरूप जो है उनकी उपस्थिति चाहिए जाए, और रोस्टर अनुरूप जो है उनको बुला करके जो है कार्यालयीन अभिलेखों को अथवा प्रवेश संबंधी या अन्य छात्रवृत्ति अथवा साइकिल या जो भी होगा उस विषय वस्तु को, उस कार्य को जो है पूर्णता दी जाए। इसके लिए एक रोस्टर प्रणाली का प्रयोग किया जाए और शिक्षक जो है तद अनुरूप जो है कार्यालय में उपस्थित हो, स्कूल में उपस्थित हो और उन कार्यों को गति दे। ऐसी अपेक्षा जो है शासन की ओर से भी थी। आप सभी को विदित भी कराना चाहूंगा, अभी हमारे जिला कार्यालय से भी किसी विद्यालय विशेष को पत्र जारी हुआ है, जिसमें कुछ शिक्षक साथियों को इंडिकेट करते हुए वो पत्र जारी किया गया है। उसमें भी उन्होंने यही अपेक्षा किया है कि आप जैसा कि पूर्व का निर्देश है, रोस्टर वाइज जो है शिक्षक उपस्थित हों और विविध कार्यों को गति दें। अतः शिक्षक अनिवार्य रूप से विद्यालय से जुड़े और विद्यालयीन कार्यों को भी या कार्यालयीन कार्यों को भी गति देने में जो है संस्था का उतना ही सहयोग करें जितना वो अपने अन्य अध्ययन अध्यापन के विविध विकल्पों पर काम कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में मैं कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग का, कोऑर्डिनेशन का विषय है, और अभी कोई भी चीजें अंतिम नहीं है। स्वेच्छा जो है महत्वपूर्ण। हेलो जी सर आ रही है। हाँ, कोई भी चीजें अंतिम नहीं है, और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ऐच्छिक शब्द का प्रयोग तो खैर विभाग ने अथवा शासन ने जो है किया हुआ ही है, लेकिन कार्यालयीन जो कार्यों का निष्पादन है, संपादन है, वो कहीं ना कहीं ऐच्छिक नहीं है, अपितु जो है मैं अपने प्रभार के अनुरूप और संस्था प्रमुख के आग्रह के अनुरूप जो है उन कार्यों को गति दूं। संस्था प्रमुख की भूमिका मुझको लगता है कि ये होनी चाहिए कि वो उन्हीं शिक्षकों को याद करें या उसी प्रकार से याद करें जिस तरह से उनकी कार्यालय में आवश्यकता हो, पर भी जो है उसको अंतिम रूप देने का या अंतिम निर्णय करने का, चूंकि सभी प्राचार्य जो है अपनी स्तर पर प्रमुख हैं। जी सर तो वो अपने हिसाब से उसको ये कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, समन्वयकारी स्थिति बननी चाहिए, बनाई जानी चाहिए। जी सर। आदरणीय शिक्षक तो ऐसे भी मिल जाते हैं ना कि उनको थोड़ा से मान लो 1 घंटा स्कूल बुला दिया जाए कोई कारण से, तो फिर उनका मानना है कि हमने स्कूल अटेंड कर लिया तो अब हमको ऑनलाइन क्लासेस का हमको अब टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी कभी स्कूल जाते हैं सर, और लेकिन यदि स्कूल बुला रहे हैं सर तो हम टाइम जो है उनका सीधा 3 बजे या 4 बजे कर देते हैं, जबकि हमारे यहाँ टाइम टेबल जो बना है उसमें 2 बजे तक का क्लासेस बता रहा है। लेकिन हम यदि स्कूल में यदि सर ने याद किया है और यदि क्लास भी हम मिस नहीं करना चाहेंगे तो हम 4 बजे का उसका लिंक शेयर कर देते हैं बच्चों को, स्कूल जा रहे हैं इसलिए हम 4 बजे लेंगे, तो हम 4 बजे ले सकते हैं। ये कुल मिला के यदि टीचर की इच्छा शक्ति है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बाधा नहीं है सर। कई बार तो ऐसा है ना कि कुछ कमेंट्स आता है कि ग्रुप में कि कल छुट्टी है क्या, तो मेरे ख्याल से मैं तो समझता हूँ कि छुट्टी तो हमारा मार्च से चल रहा है कि आज आप कोई विशेष कोई पर्व है तो उसको आप छुट्टी बोल रहे हो और बाकी दिनों को आप क्या समझ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कई मतलब थोड़ा सा निगेटिव इतना नहीं सोचनी चाहिए मेरे ख्याल से, और बच्चों के हित की ध्यान में रख के यदि हम काम करें तो मेरे ख्याल से स्कूल का काम भी कोई बहुत ये नहीं है। हाँ, रही गई बात 10 से 4 वाली बात है, तो हमारे यहाँ शिक्षक तो कुछ ऐसे भी हैं कि बढ़िया स्टैंड स्कूल में लेके आते थे और बीच में अपना क्लास का टाइम हुआ तो वो अपना ब्लैक बोर्ड और क्लास स्टैंड खड़ा करके वहां से क्लास तुरंत चालू कर देते। ऐसे शिक्षक साथी भी हैं मेरे यहाँ जिनके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ऐसे भी शिक्षक साथी। और कुछ ऐसे हैं कि उनको बुला दिया गया तो बोले कि नहीं हम तो स्कूल आ गए, हम यहाँ पर क्लास ले ही नहीं सकते। इस टाइप का भी जब थिंक आता है ना सर तो बड़ा तकलीफ भी होता है कि आप आखिर
हम कर क्या रहे हैं। तो चूंकि हम तो ये समझ पा रहे हैं सर कि हम तो सबसे उच्च स्तर के टीचर हैं, सब प्राय लेक्चरर हैं, और हमको बच्चों को छोड़ने में कम दिक्कत है जैसे मिडिल और प्राइमरी वालों को है उसकी अपेक्षा। तो कुछ हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है सर। तो इस सारी चीजों को स्वयं को समझना है और किसी को विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर। थैंक यू। जी सर, बहुत धन्यवाद दिनेश सर जी। आप सभी इस चर्चा परिचर्चा से जुड़े, अपनी बातें रखी, सबको संतोष हुआ होगा। और भी किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो हमारे बीओ साहब और नोडल साहब भी एनी टाइम उपलब्ध हैं, उनका पर्सनल नंबर भी है। हमारा 1 मिनट शेष है सर, 1 मिनट शेष। आइएगा सर, दीपक सर बता दीजिए। नहीं ठीक है ना सर, आभार प्रदर्शन कर दीजिए मीटिंग विश्राम की। जी जी जी, आप सभी इस पोला पर्व पर अपनी सहभागिता यहाँ रखे और अपना कीमती समय निकाल कर सब आए। आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं ये मीटिंग समाप्त करने के लिए आदरणीय दीपक सर जी को देता हूँ। किया था और मेरे आग्रह निवेदन पर अपनी गर्म में उपस्थिति प्रदान करने वाले परम आदरणीय बीओ सर जी, परम आदरणीय ब्लॉक नोडल सर जी, परम आदरणीय समस्त शाला नोडल शिक्षक वृंद और समस्त शिक्षकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कि सदैव इस चर्चा परिचर्चा में अपना आशीर्वाद इस जोन को प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के संग पोला महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुल बनकर गुलिस्ता में फिर खिलेंगे हम, होगी रब की रहमत तो फिर मिलेंगे हम। सभी को सादर धन्यवाद। धन्यवाद सर।